नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे 1। ठीक है, देखो भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा सीजीएल का पेपर भी होगा और सीएचएसएल मेंस का पेपर भी है, आरपीएफ का पेपर भी है। उसमें मैथ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डेली के आपको 10 से 15 क्वेश्चन हम करवाएंगे, टॉपिक वाइज डेली लेके आएंगे, डेली एक टॉपिक। उस टॉपिक वाइज में इस 10 से 15 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें हम आपका पूरा का पूरा जो टाइम एंड वर्क है उसको पहले आज टाइम एंड वर्क करेंगे। तो हम कोशिश किया करेंगे इसके कंसेप्ट को भी अच्छे से समझा दिया जाए, इसके बारे में आपको अच्छी डिटेल्स हो जाए। देखो बच्चों, किसी भी एग्जाम में अगर हम सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल मेंस की बात करें, आरपीएफ की बात करें, तो हमारा मैथ एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें से हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, जिसको हमारे पास पूरी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि हम मैथ में एक भी नंबर ना कटने दें, अपनी 100% एक्यूरेसी रखें। क्योंकि जीके जीएस ऐसी होती है जिसमें हमारे नंबर कट जाते हैं, लेकिन मैथ और इंग्लिश, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका जो रीजनिंग पार्ट हो गया, इन तीनों में आप अपनी इतनी पकड़ बना लीजिए कि यहां से आपका नंबर कहीं भी ना जाए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है, समय एवं कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी सीपीओ की। उसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 4/10/2023 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। दूसरी शिफ्ट में इसने बोला है टॉम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। टॉम किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया जय कैन डू द सेम वर्क इन 14 डेज। जो आपका जय है वो उसी काम को 14 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है। देखो मैं सारी चीज अच्छे से बताऊंगा। इसका एलसीएम क्यों लेते हैं, इसका एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाए, एक टोटल वर्क आ जाए। मतलब जो हमारा संपूर्ण कार्य है वो आ जाए कि हमारे पास कुल कार्य इतना है। ठीक है, टोटल वर्क हमने एलसीएम लिया बच्चों इसका 14। अगर एलसीएम 14 लेंगे तो 7 दूनी 14, 14 एकम 14। कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि जो आपका ए है, इसका एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2 और इस जे वाले की एफिशिएंसी आ गई एक दिन की 1। ठीक है, उसके बाद देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो भाई साहब टोटल वर्क कितना है अपने पास, 14। ये एक दिन में एक काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। तो 14/3 कर देंगे, ये आ जाएगा 3 चौक 12, 12 सही 2, 4 सही 2/3, या आप इसको 14 दिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं। 2 और 1 3, वर्क 7 डेज 14 डेज, 7 दूनी 14, 14 एकम 14। टॉम किसी कार्य को 7 दिन में करता है यदि एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा ये। देखो बच्चों, ये सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहला वो होता है। देखो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं हम आपको ये बता देते हैं। मान लीजिए आपको बोला जाए कि ए किसी काम को मान लीजिए 7 दिन में करता है। ठीक है, बी उस काम को कितने दिन में करता है, बी उस काम को 14 दिन में करता है। सबसे पहले ये होते हैं बच्चों हमारे पास डेज, ये क्या होते हैं, दिन होते हैं। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, जो आप एलसीएम लेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम 14 आएगा, 7 दूनी 14, 14 एकम 14। कहने का मतलब है सबसे पहले आप इनकी एफिशिएंसी निकालिए और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों कार्य क्षमता। कार्य क्षमता से मतलब है कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी का जो आपका 1 डे वर्क होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका 3। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3। टोटल काम कितना है 14 और मिलके करेंगे तो 14/3 दिन में कर लेंगे। यहां से आपने जो चीज याद रखनी है उसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि ए किसी काम को करता है, बी किसी काम को करता है, तो आप फॉर्मूला लगाइए xy/x+y। क्या फॉर्मूला लगाइए, xy/x+y। अगर आप xy करेंगे 7 × 14 और x+y करेंगे 14 और 7 21, 7 या 21, आपके पास आ जाएगा 14/3। क्या आ जाएगा, 14/3 आपके पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारा टाइप 1। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, आगे दूसरे क्वेश्चन भी आएंगे। ये होता है हमारा टाइप 1। ठीक है,
उसके बाद आता है बच्चों टाइप 2। अगर हम बात करें टाइप 2 के बारे में, टाइप 2 क्या करता है? टाइप 2 आपको कहता है, मान लीजिए ए किसी काम को करता है आपका 10 दिन में, ठीक है, और ए प्लस बी किसी काम को करता है 5 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ये आता है आपका टाइप 2। देखो एक क्वेश्चन से जितने भी टाइप बनेंगे आपको वो समझाते चलेंगे। टाइप 2 कहता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है और ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करता है। सबसे पहली चीज बच्चों जो मैंने बताई थी, आप फटाफट एलसीएम ले लो। 5 दूनी 10 क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम। इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। तो इसको करो 10 से कम 10, 5 दूनी 10। कहने का मतलब क्या है बच्चों? ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी वो एक दिन में कितना काम करते हैं बच्चों? ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करते हैं, ठीक है। कितना काम करते हैं? 2 काम। और ए एक दिन में 1 काम करता है, ए एक दिन में 1 काम करता है। तो भाई साहब ये अगर 1 काम करेगा और 2 में से 1 घटाऊंगा तो बी भी तो एक दिन में 1 काम करेगा। ए भी एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी भी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, मान लो वो आपसे पूछ ले कि टोटल काम को बी कितने दिन में करेगा, तो 10/1 10 दिन में करेगा, ठीक है। ये आपने ऐसे याद रखना है। यहां से वो लैंग्वेज कैसे घुमाता है बच्चों? लैंग्वेज घुमाता है, मान लीजिए कि कोई आदमी है, या मान लीजिए ऐसे दे देगा कि किसी का कोई लड़का है, उसका फादर जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और वो अपने बेटे के साथ मिलके, फादर प्लस सन मिलके उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं। आपने बताना है कि जो टोटल वर्क है वो उसका बेटा कितने दिन में कर देगा। आप क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे, फिर क्या करेंगे? यहां से सन की एफिशिएंसी निकालेंगे, उसकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे और उसके बाद आप इसको सोल्व कर देंगे। ये था हमारा टाइप 2। देखो अब इसका एक बेसिक क्या होता है? बेसिक क्या मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, वो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए बी अपॉन ए प्लस बी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, लेकिन मैं नहीं कहता इस फॉर्मूले में जाइए, फटाफट अपना डायग्राम बनाइए और खत्म करिए। देखो दोबारा से बता देता हूं कैसे होगा ये होगा आपका, यहां पे बच्चों आपके आएंगे डेज, यहां पे क्या आएंगे आपके डेज। मान लीजिए ये कोई है, ए है, बी है, पी है, क्यू है, आर है, कोई भी नाम, राम श्याम लाल, रामलाल श्यामलाल, कुछ भी दे दे यहां। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे हम डेज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन डेज से हम क्या निकालेंगे? एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम लेके क्या निकालेंगे बच्चों? टोटल वर्क निकालेंगे। और इस टोटल वर्क से क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करके यहां पे हम क्या निकाला करेंगे? इनकी एफिशिएंसी निकाला करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों कार्य क्षमता, कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, उनकी क्या कार्य क्षमता है, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, क्या उनकी कार्य क्षमता है, ये चीज हम ऐसे निकाला करेंगे, ठीक है भाई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? अगला क्वेश्चन कहता है जॉर्ज कैन डू 35% ऑफ द वर्क। देखो कोई भी चीज जो होती है वो हमारी क्या होती है? ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल का 10/8/2023 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये क्वेश्चन इसलिए लाए हैं क्योंकि 35% बोला गया। देखो बच्चों हर चीज हमारी क्या होती है? 100%, और 100% को हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं, ठीक है, 1 बोलते हैं। इसने बोला है जॉर्ज कैन डू 35% ऑफ द टोटल वर्क इन 46 डेज, ठीक है भाई साहब। जॉर्ज कुल काम का 35% भाग कितने दिन में करता है? 6 दिनों में करता है, ठीक है। इन 4 डेज है, ऊपर 46 है, हम 6 कर लेते हैं इसको, ठीक है। 6 दिनों में करता है। जिम उस काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलके, ठीक है। देखो भाई जॉर्ज जो है वो किसी काम का 35% करता है, कितने दिन में? 6 दिन में। बच्चों 35% को क्या लिख सकते हैं? 35/100। हमने तो 1 निकालना है, तो अगर जो जॉर्ज है वो एक काम कितने दिन में करेगा? इस 100 को उस तरफ ले जाओ, 6 × 100/35, ठीक है। 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 2 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 120/7, ठीक है। कितना आ गया? 120/7 आ गया, ठीक है। तो जॉर्ज किसी काम को कितने दिन में करता है? 120/7 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है जॉर्ज टुगेदर कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, जिम एंड जॉर्ज। और जो आपका जिम है वो जॉर्ज के साथ मिलकर उस काम को 12 दिन में खत्म कर देता है। अब बच्चों यहां पे दिक्कत क्या आती है? कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर एलसीएम कैसे ले? देखो इस 7 को आप क्या करो? भूल जाओ। पहले आप एलसीएम लो 12 और 120 का। हमने एलसीएम ले लिया 120, 12 दाई 120, ठीक है बच्चों। उसके बाद 120 को 1 से गुणा करेंगे। 120 इस जो नीचे डिवाइड में होगा, जो भी चीज नीचे डिवाइड में होगी उसको ऊपर आप गुणा में कर दीजिए, मल्टीप्लाई में कर दीजिए, ठीक है। इतनी चीज आई समझ में। उसके बाद आपका जॉर्ज का आ जाएगा 120,
बटे 7, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी आ गई 7 और इन दोनों की कितनी आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई आपकी 10। अब एक बात बताओ बच्चों, पिछले क्वेश्चन में ही समझाया है कि अगर दो जनों की एफिशिएंसी 10 है और इस अकेले की 7 है तो बच गया जो जिम, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? आप बोलोगे सर 3 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की कितनी है, देखो जॉर्ज की एफिशिएंसी 7, जिम की एफिशिएंसी 3, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? प्लस करेंगे तो 10 होगी। 10 ही दे रखी है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम अकेले काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो काम कितना है बच्चों हमारे पास 120 और जिम की एफिशिएंसी कितनी आई है अपने पास 3, तो 120 बटा 3 40 दिन में इस काम को खत्म कर देगा, 40 दिन में इस काम को निपटा देगा। ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 40 डेज। ठीक है, थोड़े ऑप्शन में गड़बड़ है पर कोई बात नहीं, ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमें सोल्व कैसे करना है। जब भी ऐसा कुछ परसेंटेज कहा जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 35% को 1 बना लीजिए। 1 कैसे बनेगा? जैसे इसने बोला था 35% काम 6 दिन में करता है, एक काम कितने दिन में करेगा बच्चों? 6 गुणा 100 बटा 35 में कर देगा, बस। इसके बाद ये एलसीएम भी ये मैंने बता दिया, नीचे वाले को भूल जाओ और ऊपर इसको फिर बाद में गुणा कर दो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा टाइप 3। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बार बार आ रहे हैं पेपर में, तो इनको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि माया जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करती है। माया कंप्लीट 10 ऑफ वर्क इन 5 days एंड देन शी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ सुरेश इन 4 days। हाउ मेनी डेज कैन माया अलोन सुरेश कंप्लीट द होल वर्क? 7 दिन नहीं होगा बच्चों, ये 60/10 होगा। ठीक है, 7/10 भाग, किसी काम का 7/10 भाग करती है। या ये क्वेश्चन ही गलत है थोड़ा, पहले अगला कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला भी आपका परसेंटेज से संबंधित है। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया बी इज 25 मोर एफिशिएंट देन ए। देखो भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, पहले ही देख लो, इसने कहा बी जो है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है। कहने का मतलब होता है 25% होता है 1/4। अगर बी जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है किससे? बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर ए आपका 4 है तो बी कितना हो जाएगा? 1 ज्यादा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 5। यहां लिख लो बच्चों 5 और यहां लिख लो 4। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि C इज 40% मोर एफिशिएंट देन B। 40% कितना होता है? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अगर यहां पे बात की गई है B और C की, अगर B आपका 5 है तो C कितना हो जाएगा? 7। 5 में 2 ऐड कर देंगे। ठीक है भाई साहब, यहां B 5 है तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहां 7। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई बच्चों? ये हमारी आ गई एफिशिएंसी, इनकी कार्य क्षमता आ गई। क्या आ गई? एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई, इनकी कार्य क्षमता आ चुकी है। उसके बाद ए मान लो किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 15 दिन में कितना काम कर देगा? 15 दिन में 60 काम कर देगा। ये आ गया हमारे पास बच्चों टोटल वर्क। ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल वर्क, पूरा कार्य आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 days। ए और सी मान लीजिए ये 4 है, ये 7, तो ये 3 दिन काम करते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7 और 4 11। 3 दिन काम करेंगे तो इन्होंने बच्चों 33 काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, टोटल वर्क था हमारे पास 60, इसमें से 33 इन्होंने निपटा दिया, हमारे पास बचा 27। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है देन ए लीव्स, ए चला गया, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क या रिमेनिंग वर्क। इसको ए और बी मिलके करेंगे। सी चला गया, अब कौन करेंगे? ए और बी। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 9 तिया 27। तो ये निपटा देंगे इसको 3 दिन में। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही हो जाएगा, बी भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़े ऐसे ही बना रखे हैं पीडीएफ में, कोई नहीं, आप ये देख लीजिए कि ये 3 दिन में इस काम को कर देंगे। आप बस एक बार मेथड देख लीजिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे आपने सोल्व करना है। ठीक है, जब भी आपसे एफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा जाए उसको पहले परसेंटेज में देख लीजिए, फ्रैक्शन में। अगर इसकी 4 है, अगर वो ज्यादा है तो ऐड कर दीजिए, कम होगा तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? अगला क्वेश्चन कहता है रीना, रितु एंड सीता कैन इंडिपेंडेंटली
देखो बच्चों, ये समझाने के लिए मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूं, नहीं तो ये चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी। रीना किसी काम को 6 दिन में पूरा करती है, रीतू किसी काम को रीतू करती है 9 दिन में, और जो आपकी कौन है ये सीता, सीता किसी काम को 18 दिन में करती है। सबसे पहले फटाफट एलसीएम, एलसीएम आ गया भाई साहब 18, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, ठीक है। उसके बाद बोला गया है हाउ मच टाइम विल दे टेक कंप्लीट द टास्क, एक साथ मिलकर कितने में करेंगी, तो 18 बटे 3, 2 5 और 1 6, तो ये भी निपटा देंगी आपका 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में निपटा देंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई एमटीएस का पेपर है 2023 का, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए, ठीक है। इसमें आपको एक चीज और समझा देता हूं, एक कंसेप्ट होता है बच्चों। कंसेप्ट क्या होता है, देखो एक होता है, मान लीजिए ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 3 दिन में, ठीक है, बी प्लस सी किसी काम को करते हैं 8 दिन में, और सी प्लस ए किसी काम को करते हैं 24 दिन में, ठीक है। ये आपने याद रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, ये होता है बच्चों टुगेदर कंसेप्ट। क्या होता है, टुगेदर कंसेप्ट। टुगेदर कंसेप्ट का मतलब है दो जने मिलकर एक साथ काम करेंगे। सबसे पहले एलसीएम, सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में एलसीएम। एलसीएम आ गया बच्चों हमारे पास 24, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। अब देखो 3 अठे 24, 8 तिया 24, 24 एकम 24, ये क्या आ गई बच्चों, एफिशिएंसी, क्षमता आ गई इनकी, कार्य क्षमता। बार बार मैं बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा। अब बच्चों अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। मतलब 2 बार ए आ गया, 2 बार बी, 2 बार सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इनकी क्षमता 8 और 1 9, 9 और 3 12 के बराबर। तो कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 वहां डिवाइड में जाएगा, तो आप कर लीजिए 2 6 12, तो इसकी एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। यहां से ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी बच्चों, और यहां से बी की कैसे निकलेगी, और सी की कैसे निकलेगी, ठीक है। देखो a प्लस बी प्लस सी 6 है, और अगर हमारा b प्लस सी 3 है तो a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई b प्लस सी 3 है, ये भी 3 बराबर 6। दूसरी चीज a प्लस बी अगर 8 है, a प्लस बी 8 हो जाएगा, फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, 12 बटे 6, हाँ ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, बाकी निकलेगा ही ऐसे। उसके बाद सी ए की आ गई 3, अगर हम बी की निकालें, सॉरी सही निकलेगा ना बी की, सी प्लस ए कितना है, सी प्लस ए अगर 1 है, सी प्लस ए अगर हमारा 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और सी की वैल्यू फिर नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। ये आपने ऐसे याद रखना है कि टुगेदर कंसेप्ट लेना है, उसके बाद इसको ऐसे निकाल लेना है, उसके बाद क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगला क्वेश्चन सेम आ गया है इसी पे, तो इसको अच्छे से और समझा देंगे। a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। देखो बच्चों a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। b एंड c टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। b प्लस सी आपका किसी काम को 15 दिन में कर देता है, और c और a b c तीनों मिलकर, a प्लस b प्लस c तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना लोगे, 60 ले लो, ठीक है। 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 10 6 60। अब देखो क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आती है बच्चों 6, और a प्लस बी की 3 है तो c की आ जाएगी 3, ठीक है। b प्लस सी की कितनी है, b प्लस सी की अगर 4 है तो a की आ जाएगी 2, ठीक है। इनकी 3 इसकी 2 तो b की आ जाएगी 1। ये आ गई हमारी अलग अलग एफिशिएंसी। अब हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, क्वेश्चन पूछता है a और c को मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। a की एफिशिएंसी 2, c की एफिशिएंसी 3, टोटल वर्क है 60, 60 बटे 5, 12 पंजे 60। कितने दिन लगेंगे बच्चों, 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे यहाँ पे 5 कंसेप्ट 5 क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है राम किसी काम को 18 घंटे में करता है, ठीक है। देखो भाई इसने बोला राम किसी काम को 18 घंटे में कंप्लीट करता है। श्याम एंड नरेश, श्याम प्लस नरेश किसी काम को 9 घंटे में करते हैं, और राम और नरेश किसी काम को कितने घंटे में करते हैं, 12 घंटे में करते हैं। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम 36, 18 दूनी 36, 9 चौक 36 और 12 चौबीस 12 तिया 36, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है श्याम अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा।
देखो भाई, अगर राम किसी काम एक दिन में 2 काम करता है, राम की एफिशिएंसी 2 है और राम और नरेश की एफिशिएंसी 3 है, तो नरेश की एफिशिएंसी क्या आ गई 1। अब भाई साहब नरेश की 1 आ गई, टोटल 4 है तो इसकी आ गई 3। हमें किसकी बतानी है, श्याम की। टोटल वर्क आ गया 36, एक दिन में 3 काम करता है तो 12 बटे सन्नाटा, 12 दिन में क्या कर लेगा, 12 दिन में ये पूरा काम निपटा देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एमटीएस 1/9/2023 का पेपर में पूछा गया है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखो अब बात करेंगे रेस्ट वर्क की, जो आपका काम बच जाता है, रिमेनिंग वर्क, या इसको हम रेस्ट वर्क भी कहते हैं। देखो, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिन में निपटा देता है। बी फिनिश द सेम वर्क इन 25 डे, बी किसी काम को 25 दिन में निपटा देता है। एलसीएम बच्चों 75, 75, 15 5 75 और 25 दिया 75। ठीक है, उसके बाद बोला गया है वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। भाई साहब ए प्लस बी जो है वो 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, देखो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे, तो 5 दिन में 40 काम कर लेंगे। 40 काम यहां से घटा दो, काम बच गया अपने पास 35। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या बोला गया है, शेष कार्य को ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। जो आपका शेष कार्य बच गया वो ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। हम फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताएंगे। देखो ए एक दिन में 5 काम करता है, 4 दिन में कितना काम कर देगा, 20 काम कर देगा, इसमें से 20 भी घटा दो, काम बच गया अपने पास 15। और इस 15 काम को सी 4 दिन में, सी 4 दिन में 15 काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, 15/4। सी की एफिशिएंसी क्या आ गई हमारे पास, 15/4, और हमने बताना है सी अकेला कितने में कर देगा, तो 75 भाग में 15, नीचे 4 ऊपर 4 चला गया, 15 5 75 और 5 चौक 20, मतलब 20 दिन में ये इस काम को निपटा देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसको बराबर रख के 75 के ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना है, अपने जैसे क्वेश्चन पढ़े फटाफट उसका आंसर लगाते जाओ। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर परसेंटेज वाला आ गया है। देखो ए किसी काम का 20% 4 दिन में करता है। ठीक है, देखो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि 33 सही 1/33 कितना होता है। 33 सही 1/3% कितना होता है, ये आपका होता है 1%। और 66 सही 2/3% कितना होता है, ये आपका होता है 2/3। ठीक है, जिस बच्चे को ये चीज नहीं पता होगी वो यहां क्वेश्चन में गलती कर देगा। देखो इसने बोला 20%, एक 20% किसी काम का 4 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में कर देगा, 80 दिन में, 20 दिन में। देखो कैसे, 20% मतलब 1/5, 4 दिन में करता है, एक काम करेगा 5 चौक 20 दिन में। ठीक है, आपने ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो। अगर 20% करता है, 100% करना है, 20 × 5 100%, और 4 × 5 20, यहां लिख लो 20। ठीक है, उसके बाद बोला गया है बी कैन डू 33 सही 1/3% मतलब 1/3। 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो एक काम कितने में कर देगा, 30 दिन। ठीक है, बी किसी काम को 30 दिन में निपटा लेता है। एलसीएम 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, 3 और 2 5। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बच्चों, 5 काम कर रहे हैं, और आपका 9 दिन में कितना काम कर लेंगे, 45 काम कर लेंगे। काम बच गया हमारे पास 15। ठीक है, इसमें क्या किया करो, फटाफट रिमेनिंग वर्क निकालो। उसके बाद बोला गया है सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। सी जो है 6 दिन में 15 काम करता है, तो एक दिन में 15/6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो एक दिन में 5 सही 2 काम करेगा। हमें बताना है कि 75% कितने दिन में कर देगा। तो भाई साहब यहाँ टोटल वर्क आया था 60, 60 का 75% निकालो। 75% होता है 3/4, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 15 चौके 60, 15 दिया 45। 45 काम 5/2, 5 नीचे रख दो, 2 ऊपर रख दो, 5 × 45, 9 दूनी 18। 18 दिन में वो आपका काम समाप्त कर देगा। कितने दिन में कर देगा, 18 दिन। ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, आप याद रख लो ऐसे ही। ठीक है भाई साहब, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी सी किसी काम को 30 60 ए बी एंड सी कैन डू। ठीक है, देखो ए किसी काम को करता है 30 दिन में, और बी एंड सी, बी और सी मिलकर किसी काम को करते हैं 60 दिन में। फटाफट एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ठीक है, उसके बाद है
हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ईच ऑन एवरी अल्टरनेट डेज। कहने का मतलब है पहले दिन ए बी काम करेंगे, अगले दिन कौन काम करेगा, ए सी, फिर अगले दिन फिर बी आ जाएगा, फिर अगले दिन फिर ए सी आ जाएगा। यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 दिन का काम, 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं ए बी और ए सी। देखो भाई, ए कर रहा है किसी काम को 2 दिन में और बी प्लस सी कर रहा है किसी काम को 60 दिन में। बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 एंड 16 डेज। उसके बाद है हाउ बी एंड सी। ठीक है, देखो इसने बोला एक दिन ए बी काम करेंगे, एक दिन आपका ए सी काम करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि ए बी प्लस सी, देखो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसका मान लिया हमने एक दिन में 2 काम कर रहा है। इसने बोला है हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन ईच एवरी अल्टरनेट डेज। ए और बी और सी उस प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, इसमें भी कुछ दिक्कत ही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, आखिरी क्वेश्चन है, ए मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, देखो भाई कोई आदमी जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और एक वुमेन जो है वो उस काम को 10 दिन में कर रही है। टोटल वर्क निकाल लो, ये कितना आ जाएगा आपका 60, 12 पंजे 60, 10 6 60। ठीक है, बोला क्या गया है 2 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी अगर 2 है तो 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी 10। ठीक है, उसके बाद 3 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी 6 है तो 3 वुमेन की कितनी हो जाएगी, 6 3 18। ठीक है, उसके बाद बोला गया है अलग अलग दिन काम करते हैं, अगर मैन पहले दिन शुरू करता है तो जो काम है वो कितने दिन में खत्म होगा। देखो पहले दिन आदमी शुरू करेगा मतलब 10। ठीक है, A man can finish a work in 12 days, woman in 10 days, 2 men and 13 women। ठीक है, देखो भाई 2 men and 3 women work on the alternate days। एक दिन 2 आदमी काम करेंगे, एक दिन 3 वुमेन काम करेंगे। ठीक है, तो पहले दिन 2 आदमी काम करेंगे। देखो ये कितना था, 12 और 10। ठीक है, हाँ ठीक है, 12 पंजे 60, 10 6 60। मैन एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, तो 2 मैन की बात की गई है, पहले दिन कितना काम कर लेंगे, 10 काम कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट है। अगले दिन वुमेन आएंगी तो वुमेन कितनी है भाई साहब, 3 वुमेन है, 6 3 18। तो 2 दिन में कितना काम हो गया बच्चों, 2 दिन में क्या कितना काम हो गया, 18 और 10 28 काम हो गया। हमने 60 काम करना है, 60 काम करना है मतलब 28 के पास लेके जाओ तो 28 दूनी कर दो, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5 56। यहां भी 2 से गुणा कर दो, तो कहने का मतलब है 4 दिन में कितना काम हो गया, 56 काम हो गया। अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन वो 2 आदमी आएंगे जो कि एक दिन में 10 काम कर लेंगे, लेकिन हमने काम 4 करना है। कहने का मतलब है 5वें दिन, पूरा 5वां दिन नहीं लगेगा, आधे दिन में ये काम हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो 4 दिन ये हो गए। अब अगले दिन जो 2 मैन आएंगे वो 10 काम करेंगे। काम कितना करवाना है, 4/10, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। हमारा आंसर हो जाएगा 4 सही 2/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 सही 2/5। इसको सोल्व कर लो, 5 चौक 20, 20 और 22/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो बता देते हैं। एक फॉर्मूला आता है हमारा MDH गरम मसाला, MDH गरम मसाला का फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, M1 D1 H1 अपॉन W1 R1, ये बराबर होता है बच्चों M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। ये याद रखना है। कैसे, यहां पे आपका मैन हो जाएगा, या आप वुमेन भी बोल सकते हैं, कोई भी हो, मैन वुमेन। ये आपका डी से हो जाएगा बच्चों डेज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आवर्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, आवर्स हो जाएगा, घंटे हो जाएगा। ये आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका वेजेस हो जाएगा, या आप इसको रुपीस भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला देता है। कैसे क्वेश्चन देगा कि मान लीजिए 10 मैन किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो 5 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो इस 5 को यहां ले आइए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो कितने दिन में कर लेंगी, 4 दिन में। ये आपने बस फॉर्मूला याद रखना है, M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, बेनिफिशियल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।